नाज़रीन, अमेरिका के अंदर से इस वक़्त सऊदी अरब के ऊपर कौन ये प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि फ़ौरी तौर पर जंग का हिस्सा बन जाए। लेकिन ईरान ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि हम जंगबंदी के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अब इसी दौरान ही चीन की जानिब से अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी चाल चलाई गई है, ये जानकर नाज़रीन आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। आज तारीख़ है 10 मार्च 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफ़ोनिक राब्ता हो चुका है और पुतिन ने जंग रोकने के हवाले से बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह कर चुके हैं कि जंग फ़ौरी तौर पर रोका जाए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने रात से ये स्टेटमेंट्स दागने शुरू किए हैं कि हम किसी वक़्त भी जंग रोक सकते हैं और इसमें पुतिन किरदार अदा कर सकता है और तेल की कीमतें नीचे आ सकती हैं। यानी वो फिर ये भी कह रहे थे कि ईरान में मुझे मालूम नहीं था कि इतना कमज़ोर मुल्क है और फिर हमने जो मकासद हासिल करने थे, हम वो तो कर चुके हैं। फिर कितने उनके ड्रोन्स और उनके जहाज़ गिराने के हवाले से कभी वो 32 का फ़िगर बताते रहे, कभी वो 64 फ़िगर्स बताते रहे और उसी एक तकरीर के अंदर जो है वो कई ब्लंडर्स दे रहे थे बार-बार और फिर ये भी कहा कि जो ईरान के अंदर स्कूल में जो हमला हुआ है वो तो हमने नहीं किया है, वो तो ईरान ने खुद किया है और फिर ये भी कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, मैं तो अभी तक मैंने वो देखी ही नहीं है तस्वीरें। यूँ टाल-मटोल और फिर झूठ पर मुबनी अपनी एक स्पीच थी और जिससे खुद अमेरिकन्स और अमेरिकी की मीडिया जो हैं वो बरमलाए इस वक़्त हमें कहते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और अब अमेरिकन्स ये भी खुद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं बल्कि एक इसराइल की जंग थी और हम इस वक़्त जो है नेतन्याहू के कहने पर हम लड़ रहे हैं और ये किसी सूरत जो है अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, हमारे अरबों का नुकसान हो चुका है और जंग से हमें कुछ भी मकासद हासिल नहीं हुए। तो यूँ इस वक़्त जंगबंदी के हवाले से कोई आसार उस तरीके से नज़र तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ही ये भी इत्तलात मौसूल हो गई ईरान की जानिब से कि इस वक़्त अमेरिका जो है वो हमसे बात करना चाह रहा है और मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो दोबारा एक डोंग रचा रहा है। लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं और ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि हम जंगबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जंग कोई बंद नहीं होगी। अब साथ-साथ ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद सईद मुज्तबा ख़ामनेई बतौर सुप्रीम लीडर इस वक़्त ईरान के बनने के बाद जो है ये वाज़ेह हो रहा है कि ईरान मुज़ाहिमत कभी भी नहीं छोड़ेगा और मज़ीद अमेरिका और इज़राइल के लिए अब वक़्त सख्त आने वाला है और ईरान मज़ीद जो है इसी तरह अपनी सख्त पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ेगा और यकीनन मुज्तबा ख़ामनेई के इस वक़्त इंतख़ाब पर जो है डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं और उनको ये वाज़ेह हो रहा है कि हमने 4 दिन की तैयारी से जंग में उतर गए थे, अब उसमें हमें वापसी का रास्ता यानी एग्ज़िट हमें नहीं मिल रहा है। यानी हमने गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं और हम तो 4 दिन के लिए गए थे और हमने तो एआई की मदद से 4 दिन का हमने जंग का प्लान बनाया था, उसके तहत हम जंग में उतर गए थे। लेकिन अब बाद का प्लान इनके पास नहीं था, तो ईरान कामयाबी के साथ इस जंग को आगे बढ़ा रहा है। अब इसी दौरान ही ईरान के कई जर्नल्स ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम कम से कम 10 साल तक इस जंग को लड़ने की सलाहियत रखते हैं और उनका ये भी कहना था कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और हम एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर भी मौजूद हैं। आप अंदाज़ा करें कि ईरान किस हद तक जो है इस वक़्त तैयारी के साथ इस जंग कर रहा है। अब इसी दौरान ही इस वक़्त इज़राइल के अंदर खौफ़नाक किस्म की ईरान की बमबारी का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो चुका है और गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल ईरान जो है आए रोज़ जदीद से जदीद अपने मिज़ाइलों से निशाना बना रहा है, जहाँ बिलख़ुसूस इंडियन सहाफ़ियों ने जो रिपोर्टिंग की है वहाँ से तेल अवीव से उन्होंने तो पर्दा चाक करके रख दिया है। अब इसके साथ-साथ अब ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि नेतन्याहू के इस वक़्त भाई और एक इंतहाई मुतनाज़ जो वज़ीर थे, वो भी टपकाए जा चुके हैं, तो ब ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है और ये बाकायदा कन्फ़र्म हो चुका है। बाकायदा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इस पर अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बाकायदा इस पर कन्फ़र्म किया है कि भई ये ईरान ने अपना फड़काने वाला काम जो है ये कर चुके हैं। तो अब ये किसने रवायत डाली? हालाँकि बेहतर नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह किसी भी मुल्क के लीडर की फ़ैमिलीज़ तक हिट करना, ये किसी सूरत इख़लाक़ी तौर पर जवाज़ पेश नहीं हो सकता है। लेकिन ये रवायत किसने डाली है? किसने मुज़ाकरात के दरमियान हमले किए? किसने अवामी एरियाज़ को हिट किया? किसने किन के अवामी जो तनसीबात होती हैं, वो तेल की, पानी के जो बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको हिट करना शुरू किसने किया? किसने कहा कि हम ये करेंगे? तो कौन मजबूर हुआ ये सब कुछ करने के लिए? देखें एक एक सबसे बड़ा अ
सुप्रीम लीडर को शहीद किया जाए, तो फिर कौन बच सकता है इससे? तो अभी तो ईरान के अंदर ये भी आवाज़ें बहुत बुलंद हो रही हैं कि इंतकामी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि मुसलसल मशरिक़ वस्ता में ईरान की जानिब से आज भी जहाँ-जहाँ अमेरिकन इस वक़्त फ़ौजी अड्डे हैं, उनके जहाँ भी जो अमलाक हैं, उनके तनसीबात हैं, उनको ईरान कामयाबी के साथ अभी भी मुसलसल निशाना बना रहा है। और पूरा मशरिक़ वस्ता जो है इस वक़्त सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, यानी तमाम ये एरियाज़ में जो है इतनी हिटिंग कर चुका है कि अब ये सिक्योर एरियाज़ में शुमार भी नहीं हो रहे हैं। अब इसी दौरान ही सऊदी अरब के ऊपर ईरान की हिटिंग के बाद भी सऊदी अरब की जानिब से कोई उस तरीके से रद्द-अमल ना आने पर ये वाज़ेह हुआ कि कई अटैक्स तो खुद सियूनी की जानिब से की जा रही हैं, और इनकी जानिब से बाकायदा सऊदी अरब और इन ममालिक पर भी अटैक्स ये खुद भी कर चुके हैं। अब उसके बावजूद भी सऊदी अरब और तुर्किया और दीगर ममालिक इस जंग में ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए उस तरीके से हथियार न उठाने पर जो हैं, इस वक़्त जो पॉलिसी थी इनकी कि हम पहले खुद लड़ेंगे, फिर हम मशरिक़ वस्ता को, अरब ममालिक को लड़ने पर ईरान के खिलाफ मजबूर करेंगे, और फिर आराम से हमें एग्ज़िट मिल जाएगा इस जंग से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा न होने पर जो है, इस वक़्त अमेरिकी जो सेनेटर हैं ग्राहम, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी भी हैं। उन्होंने एक बार फिर दोबारा ये धमकी दिया है सऊदी अरब को कि हमारा सिफ़ारत खाना जो है वो रियाद में मौजूद था, जिसको ईरान ने हिट किया, निशाना बनाया। आपकी ज़िम्मेदारी है कि ज़िम्मेदारी क्या नहीं थी वो इसको सिक्योर करने की। और फिर ये भी कहते हैं कि इस लड़ाई में आपको शामिल होना चाहिए, जो अभी तक आप नहीं हुए हैं। यानी मुसलसल सऊदी अरब को किसी तरीके से खींचा जा रहा है कि जंग का हिस्सा बन जाए, ताकि दीगर ममालिक भी, अरब ममालिक भी साथ शामिल हो जाएँगे। लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। हालाँकि ईरान ने बहुत बमबारी की है। अब इसकी वजह से इस वक़्त अमेरिका चाह रहा है किसी तरीके से सऊदी अरब इस जंग का हिस्सा बन जाए, और सऊदी अरब के अंदर जो है के ऊपर जो है बाकायदा इन सेनेटर्स के ज़रिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने इस जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार किया है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, आज ईरान की जानिब से एक ये स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है कि दुनिया में इस वक़्त तेल की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, अब नए हार्मोज़ को ईरान की जानिब से बंद करने पर। अब ये भी कहा है कि ईरान ने कि इस वक़्त अमेरिकी और इज़राइली सफ़ीरों को जो भी निकालेगा मुल्क, वो अपना हार्मोज़ इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले पाकिस्तान, चीन और रूस के लिए अपना हार्मोज़ उन्होंने खुला रखा था कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अब ये भी डिमांड दीगर ममालिक के लिए भी रखी गई है। तो यूँ इस वक़्त प्राइस जो है बिलख़िसूस ऑयल की, एलएनजी की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से लोगों को दुश्वारियों का भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त सामना करना पड़ रहा है। अब इसी दौरान ही ये भी खबरें मौसूल हो रही थी कि डेल्टा फ़ोर्सेस के ज़रिए जो है बाकायदा अमेरिका ईरान के अंदर एक ज़मीनी ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। उसकी पूरी प्लानिंग है। उस जज़ीरे पर कब्ज़ा करने के हवाले से और दीगर अफ़सुदा यूरेनियम को किसी तरीके से चोरी करने के लिए। तो उस पर ईरान ने अब से कुछ देर पहले ये वाज़ा कर दिया है कि अगर कोई भी ज़मीनी फ़ौज भेजने की कोशिश की गई, तो उसको या तो हलाक किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें कोई किसी सूरत जो है वो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब चीन ने नाज़रीन इसी दौरान ही, अच्छा, ये भी पहले खबर आप तक मैं पहुँचाता चलूँ कि इस वक़्त ईरान ने इज़राइली एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया इस वक़्त रिपोर्ट कर रहा है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, इस वक़्त जो बहरीन है, वहाँ पर एक इज़राइली इंडियन एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, इंडियन इंजीनियर को बहरीन में। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उसने बहुत ही हसास मालूमात जो हैं वो इज़राइल तक पहुँचा रहा था, यानी मोसाद को दे रहा था। तो उससे इंडियन इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब ज़रा सुनिए, चीन ने ये वारदात डाली है जंग के दौरान कि आपको मालूम है कि अमेरिका, इज़राइल, ईरान जंग लगी हुई है और मुसलसल अमेरिका यहाँ बिज़ी है, मसरूफ़ है। और चीन ने पीछे से वारदात ये डाली है कि उसने अफ्रीकी दर्रामदात पर जो हैं 100% ज़ीरो टैरिफ का ऐलान कर दिया है। यानी हर एक अफ्रीकी बरामद पर जो है चीन में बगैर किसी ड्यूटी के वो दाखिल होंगी। कोई शर्त नहीं है, कोई फ़ौजी अड्डों की हमें ज़रूरत नहीं है, और ये भी कहा गया है कि हम हुकूमत तब्दीली का भी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप आएँ और फिर काम करें, और जिस तरीके से जो करना है कोई इश्यू नहीं है, हम आपको सिक्योर करना चाहते हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प जो दीगर ममालिक पर प्रेशर बिल्ड करके 50% से ज़्यादा टैरिफ लगा रहे थे, वहीं चीन लोगों को स्पेस दे रहा है। और आहिस्ता-आहिस्ता अब इस वक़्त जो है चीन के ब्लॉक की जानिब ट्रेड को लेकर बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं।
और यकीनन ये अरब ममालिक के लिए भी और फिर अमेरिका के लिए भी एक तशवीशनाक ज़रूर है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।